Good morning class. Today we discuss our ninth lecture of metal and non-metals. बेटा कल तक हम डिस्कस किया था मेजर उसके जो भी रिसोर्स थे कौन कौन से कहाँ से मेटल्स को वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उसको हम कह रहे हैं कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. और ये सब क्या बोलते हैं? इनरिचमेंट ऑफ ओर. रिचमेंट ऑफ ओर. इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है पार्टिकल्स हैं, कोई ओर्स है उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं. ठीक है, उनको हम रिमूव करते हैं बाय सिंपल मेथड्स. सिंपल मेथड जैसे हम लोग दाल वगैरह लेते हैं, मम्मी चावल वगैरह साफ करती हैं तो हाथ से साफ करती है ना, पहले हैंड पिकिंग मेथड्स. ठीक है, हाइड्रोलिक मेथड. हाइड्रोलिक मेथड छोटे छोटे ग्राइंड करते हैं सबसे पहले उनको, और फिर क्या करते हैं उनको पानी से वॉश करते हैं. तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो हमारे हाथ में जाते हैं, और जो मिट्टी वगैरह होते हैं क्या करते हैं इजीली बाहर निकल जाते हैं. जब कीचड़ से आते हो, चप्पल है, कपड़े हो, पानी भर जाते हैं, मिट्टी से भर जाते हैं, क्या करते हैं वॉश करते हैं, पानी डालते हैं उसके ऊपर चप्पल वगैरह पर, तो क्या होता है मिट्टी रिमूव हो जाती है और चप्पल साफ हो जाती है. सेम हम लोग ओर्स के साथ करते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग्स. ठीक है बेटा, इसमें आराम से पानी नहीं डालते, काफ़ी स्पीड प्रेशर से डालते हैं ताकि वो जो इम्प्योरिटीज है, मिट्टी है, वो इजीली रिमूव किया जा सके उसके अंदर से. ठीक है बेटा, तो देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स हैं, हम जैसे करते हैं गैंग. गैंग क्या होता है? गैंग अर्थी इम्प्योरिटीज होती हैं. क्या होती है? अर्थी इम्प्योरिटी. किसी मेटल के साथ बहुत सारे अर्थी इम्प्योरिटीज का ऐड हो जाना उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं. क्लियर है यहाँ पे? कौन सी अर्थी इम्प्योरिटीज? कार्बोनेट, सल्फाइड्स. ठीक है, बहुत सारे मेटल्स के आगे प्रिपरेशन डिस्कस की जाएंगे इसके अंदर. ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ पे द GANGUE गैंग. द अनवांटेड impurities like sand, rocky material, earthy particles, limestone, मीका और एक्सेट्रा. मीका वगैरह होते हैं बेटा आपके मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिलिका के फॉर्मेशंस के अंदर. ठीक है, एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग. क्या बोलते हैं इसका? गैंग बोलते हैं. ये मेरी बात यहाँ पे फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा इसका यूज कहाँ करते हैं. तो देखेंगे द मेथड्स used for removing gang from ore depend on some physical properties or chemical properties of the ore and the gangue. बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वॉश करना, हाइड्रोलिक वॉशिंग है या हैंड पिकिंग मेथड, उसको क्या होता है फिजिकल केमिकल मेथड्स में आते हैं. उसमें क्या करते हैं इनको रिमूव करते हैं गैंग वगैरह को. दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स. ये मेरी बात यहाँ पे सबसे सिंपल मेथड होता है. सबसे पहले जो आपको रॉक्स होते हैं उनको क्या करते हैं ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं. देखा ना, क्रशर से जाते हैं पीसने के लिए. फिर क्या करते हैं जो मिनरल्स होते हैं, जो मोटे मिनरल्स होते हैं उनको क्या करते हैं हाथ से निकाल लेते हैं, उसको ऑर्डर चिपका हुआ उसको वॉश कर लेते हैं. ठीक है, उसे क्या करते हैं रिमूव किया जाता है.
सेकेंड है बेटा हमारा यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स। देखिए बेटा यहाँ पे जब मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं तो डिफरेंट ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक स्टेप में कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्कस करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेगा, और मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट, मॉडरेट ना तो स्पीड होगा ना ही स्लो होता है, ये मीडियम स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेगा, ठीक है। अलग अलग मेटल की क्वालिटी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखते हैं बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सेकंड है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी या मॉडरेट रिएक्टिविटी, और थर्ड है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो तीनों का हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है बेटा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे बेटा हम लोग सबसे पहला extraction of highly reactive metals। बेटा आपको पता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? पढ़ा रखा है तो पता है कि सोडियम पोटेशियम होंगे, लेकिन जनरली बता देते हैं आपको, कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर ले देता हूँ यहाँ पे, जब ध्यान रहेगा कि कौन सा हाईली रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस होगा, कौन सा मॉडरेट रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और सिल्वर। इसके बाद बेटा सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है बेटा। ये कुछ जो एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेट किए गए हैं 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अभी 4 कैटेगरी कैसे डिस्कस किए होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको ये नहीं है कि निकाला, हीट कर दिया और अलग कर लिया, गलत हो जाएगा प्रोसेस ये आपका, ठीक है। दे आर प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कौन सी मेथड से? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है वो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten क्लोराइड और ऑक्साइड। क्या करते हैं बेटा हम लोग? या तो उनको क्लोराइड से कन्वर्ट करते हैं, या करके यूज करते हैं, या तो ऑक्साइड से यूज करते हैं। नेक्स्ट है जिंक वगैरह का यूज होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन। किसका रिमूव करते हैं बेटा यहाँ पे? कार्बन के साथ जो भी ऑक्साइड्स बन जाते हैं, यहाँ पे जो ऑक्साइड्स बनेंगे आगे कंपाउंड्स के, उन्हें हम कार्बनाइजेशन करवाएंगे, उसको रिमूव कर देंगे। और नेक्स्ट बेटा ये हीटिंग सल्फाइड इन एयर, हीटिंग सल्फाइड इन एयर। और जो नेक्स्ट है लास्ट, इनकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, दे आर फाउंड इन नेगेटिव स्टेट, फ्री स्टेट। हाँ जी, फाउंड इन फ्री और नेगेटिव स्टेट। बेटा क्या होता है? कॉपर जो है रिडक्शन प्रॉपर्टी भी शो करता है, और कॉपर जो है सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलता है। कॉपर ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है, और कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। सिल्वर जो है आपका वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है और प्योर स्टेट में मिलता है, ठीक है। दोनों कंडीशंस भी डिस्कस की जाएगी। सिल्वर समझा क्या यार बेटा? सिल्वर बोल बेटा, सिल्वर रिएक्ट नहीं करता ना किसके साथ? किसी भी मतलब क्यों? सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर हैलाइड्स है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिस्कस नहीं किया था आपने? एयर वाटर के साथ नहीं करेगा। हाँ, एयर वाटर के साथ करवा ही नहीं रहे यहाँ पे,
यहाँ पे मैं कार्बन के साथ ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करवा रहा हूँ। ठीक है ना? क्या होता है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर डायरेक्ट ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, Ag2S। हमने ऑक्साइड तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सल्फाइड की फॉर्म में है, हीट करेंगे डायरेक्ट सिल्वर बाहर निकालेंगे। ठीक है, दो प्रोसेसेस यूज की जाती हैं, एक होती है रोस्टिंग प्रोसेस, एक होती है कैल्सिनेशन प्रोसेस। जब हम इन टॉपिक्स पे आएंगे जब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स देखते हैं यहाँ पे। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स such as potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, बेटा मैं क्या ना पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, are placed high up in the reactivity। ऑब्वियसली बात, सबसे अपर पोजीशन में शो करते हैं हम लोग, इसको करते ही नहीं करते, देखिए आप लोगों को। ठीक है, इन इट्स अपर पार्ट, देखेंगे बेटा यहाँ पे द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, द हाईली रिएक्टिव metals cannot be extracted by reduction their oxides with carbon। क्योंकि जो ऑक्साइड्स हैं वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करवाते कार्बन के साथ, दे आर यूज्ड, they can be purified by electrolysis method। कितना बजे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे हम इनको डिस्कस करेंगे आगे, जब यहाँ नोट डाउन करें फिर मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा। थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या एग्जांपल डिस्कस किए गए। सबसे पहला बेटा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। बेटा हमने क्या पढ़ा, किस प्रोसेस से होते हैं प्रिपेयर, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। किस स्टेट में है ये, मोल्टन स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा बेटा, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट क्यों लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो NaCl जो है किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, Na+ में Cl2। ठीक है बेटा, क्या मिल गया बेटा हमारे पास यहाँ पे, सोडियम। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, इतना इजी मेथड नहीं है ये, डिग्रेडेशन ही कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेटा, हम लोग यूज करते हैं कैथोड और एनोड रेज को, एनोड रोड्स को। किसको यूज करते हैं बेटा, कैथोड रोड और एनोड रोड को एज इलेक्ट्रोड्स के तौर पर। किसके तौर पर, इलेक्ट्रोड्स के तौर पर। देखिए बेटा यहाँ पे कैथोड पे, कैथोड में क्या होता है बेटा, हमेशा मेटल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मेटल्स। जब ये आयंस की फॉर्म में होते हैं, तो टूटेगा तो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, आयंस की फॉर्म में। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2Na। और एनोड पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, सोडियम आयन।
हाँ जी, जब तो 2Na में जाएगा भाई, Na पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लॉस का रखा है इसने यहाँ पे। पॉजिटिव तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस, दो इलेक्ट्रॉन से क्या करे, गेन करे, तो क्या आ गया यहाँ पे, मेटल शो हो गया। ये क्या बेटा आपका सोडियम आयन, ये क्या बन जाएगा आपका बेटा, सोडियम मेटल। ठीक है, फिर देखते बेटा यहाँ पे एनोड, एनोड पे क्या डिस्चार्ज होगा, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Cl नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा यहाँ पे Cl2, क्या था यहाँ पे क्लोरीन आयन, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा ये, क्लोरीन नॉन मेटल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, या गैसीय स्टेट में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो कैथोड में क्या निकला आपका, सोडियम निकला, और एनोड में क्या निकला बेटा आपका, क्लोरीन गैस। ठीक है, और देखने के लाइक दिस बहुत सारे मेटल सॉल्ट्स हैं बेटा, जैसे KCl, MgCl2, CaCl2, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। These are the examples of electrolysis method। ठीक है बेटा, ये मेरे पास सॉल्ट के लिए। जब हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे किसके लिए, ऑक्साइड्स के लिए, किसके लिए डिस्कस करेंगे हम, ऑक्साइड्स के लिए। क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग, बी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। बेटा जनरली जो एल्यूमिनियम आपको ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, किसके फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड, दैट इज नोन एज बॉक्साइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बॉक्साइट भी बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे Al2O3, इसमें बोलेंगे, इसमें जो और होता है क्या नाम होता है, बॉक्साइट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब कौन से एनोड पे क्या निकलेगा, कैथोड पे क्या निकलेगा, वो देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन। देखते हो एट कैथोड, कैथोड क्या निकलेगा बेटा यहाँ पे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम आयन, उसमें क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम मेटल। इसी तरह क्या निकलेगा वो, एट एनोड पे क्या निकलेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन, 2O2 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या आ जाएगा बेटा, 2 क्यों, 2 दूनी 4, एक ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होते हैं, 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, O2। ये यहाँ पे ये क्या आपका ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन आयन। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पे। बाय दिस मेथड वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। चलिए मेरी बात यहाँ तक। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडेटरी रिएक्टिव रिएक्शंस। मॉडेटरी रिएक्टिव मेटल्स या फिर बेटा मीडियम रिएक्टिव मेटल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्या होता है बेटा यहाँ पे, metals which are middle of the reactivity series। कहाँ होती है ये, middle of the reactivity series। देखेंगे बेटा यहाँ पे metals which are in the middle of the
reactivity series are extracted by the reduction of their oxides with carbon, aluminium, सोडियम एंड कैल्शियम। बेटा में क्या होता है, जहाँ कार्बन होता है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ठीक है, इनका ये रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड और क्या करते हैं, प्योर मेटल को कन्वर्ट करते हैं और ऑक्साइड्स को रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखेंगे बेटा कैसे, इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट है कैल्सिनेशन। बेटा कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर, बेटा कैल्सिनेशन रोस्टिंग दो प्रोसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कैल्सिनेशन और सेकंड है रोस्टिंग। एक में तो हम लोग यूज करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक में यूज करते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे calcination, the process in which carbonates carbonated ore is heated strongly in the absence of एयर। किसके absence में बेटा, ये एयर की absence में, to convert into metal oxide। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा हम लोग मेटल्स को, मेटल ऑक्साइड्स में। कैसे बेटा, देखेंगे यहाँ पे मैंने कहा कार्बोनेटेड, जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट है, क्या है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है बेटा। इसको क्या करें, सिंपली हीट कर देंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग, हीट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैल्शिनेशन। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट बी पार्ट, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में क्या हो जाएगा बेटा, द प्रोसेस इन विच द मेटल्स सल्फाइड्स वगैरह किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच द सल्फाइड और is heated in the presence of air, to convert it into metal oxides। इसमें बेटा मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 2ZnS, जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि क्या करते हैं यहाँ पे, रोस्टिंग करते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे, 2ZnO प्लस में 2SO2। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन, कितनी है ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 तो 6 है, तो कितने मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, 3O2 से। आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, जिंक ऑक्साइड में कर दिया हमने, किससे, सल्फाइड से ऑक्साइड्स के अंदर। यहाँ आपने क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया था, मेटल प्योरीफाई कर लिया था। पहले क्या किया बेटा हम लोगों ने, कार्बोनेट्स या सल्फाइड है, पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिएक्ट विद कार्बन, किसका रिएक्शन करवाएंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड आर रिएक्ट विद कार्बन
टू गेट प्योर मेटल, इसलिए बेटा प्योर मेटल के लिए देखेंगे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद किसके साथ, कार्बन के साथ, तो क्या आ जाएगा जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और देख लेंगे बेटा यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम लगाते हैं मैंगनीज ऑक्साइड में, देखिए यहाँ पे 3MnO2 रिएक्ट विद 4Al, इट फॉर्म्स मैंगनीज अलग हो जाएगा, Al2O3 बाहर हो जाएगा और क्या निकल जाएगी बेटा यहाँ से हीट हम लोग रिलीज कर देते हैं। ठीक है बेटा, these processes are used to purify the metal oxides, the metals from the metal oxide, their sulfides and their carbonates। इसी का डिस्कस करेंगे आगे थर्माइट रिडक्शन, जहाँ तक नोट डाउन करें फिर मैं आगे करवाता हूँ। तो आप लोग आगे देख रहे हैं थर्माइट प्रोसेस, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे आपके, जितने आपने क्या देखा तब तक कार्बन के साथ रेशिंग करवाया था आपने और वेरीफाई किया था मेटल आपने, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आयरन ऑक्साइड्स होंगे या फेरिक ऑक्साइड होंगे या और भी कोई ऑक्साइड है, उसको हम वेरीफाई करते हैं एल्यूमिनियम ऐड करके। क्या ऐड करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बाहर निकल जाएंगे और जो प्योर मेटल है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे कैसे, इन दिस metal oxides is react with reducing agent aluminium to produce प्योर मेटल। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, इसको लिखेंगे बेटा आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, सिखा रखा है मैंने, चार्ज Fe2O3 का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आयरन को जिसका निकालना उसको क्या मान लेते हैं, X। ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है हमेशा, -2 होता है, नहीं होता, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन पे -2। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, 2 × 2 में X कितना हो जाएगा 2X और प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 6, अगर प्लस की वैल्यू हो तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल तरीका है। तो इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। 0 का पुट होता है बेटा जब कोई ऊपर चार्ज ना दे रखा हो, अगर कोई चार्ज दे रखा हो इसे मान लो देते हैं NH4 पॉजिटिव, ये ले लिया हमने, तो +1 चार्ज है तो चार्ज इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा प्लस का 6 और x कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे +3 है, तो क्या लिखेंगे आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है बेटा, क्या बाहर निकाल सकते हो बताओ मुझे, आप बताओ। आयरन बाहर आ जाएगा और Al2O3 बाहर आ जाएगा और क्या निकल जाएगा हीट। जब मैं माइनस लगाता हूँ एरो के नीचे और कुछ चीज लिख देता हूँ, इसका मतलब वो चीज निकल रही है, और प्लस लगाऊंगा इसका क्या हो रही है, चीज ऐड हो रही है। ठीक है बेटा, एक ध्यान रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद Al2O3 उसको क्या बोल सकते हैं, बॉक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड हमारा, आपने फर्स्ट डिस्कस कर लिया इसके अंदर जो क्या था आपका, 2 डिस्कस कर लिया ना आपने, एक तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, एक मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट
अब डिस्कस करोगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। बेटा लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से होंगे? हाँ जी, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इस तरह के जो फ्री शेड में मिलता है आपको मोस्टली। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, इट कैन बी extracted just by heating its sulfide or in air। हम लोग क्या करते हैं ना, सल्फाइड और को बर्न करते हैं। तो सल्फाइड और बर्न होगा, इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्या निकल जाएगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए बेटा यहाँ पे कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं मर्करी ऑक्साइड 2HGS, इसमें क्या बोलेंगे? मर्करी सल्फाइड। इसका और का क्या नाम होगा? सिनेबार, सिनेबार इसका और नेमिंग होता है, ठीक है बेटा। क्या कहा इसने? सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। अब एयर में क्या होगा? हीट करने के लिए ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा? क्या मिल जाएगा आपको? मर्करी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि 2HgO और प्लस में 2SO2, बैलेंस कर लो, 3 लग गया। ये मेरे पास यहाँ तक आया समझ में? अब मर्करी ऑक्साइड जो है यानी कि 2HgO है, आपको प्योर मर्करी निकालना है ना? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सिंपल हीट कर दो इसको, एक्सेस हीट कर दो, क्या निकल जाएगा? हीट करते ही, हीट करते क्या निकल जाएगा बताओ? मर्करी और डाइऑक्सीजन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? आया समझ में आता? हाँ भाई क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इसी के अंदर है एक्सट्रैक्शन ऑफ बेटा। कॉपर जो है किस फॉर्म में मिलता है आपको? कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए? सल्फाइड्स के फॉर्म में। अब सल्फाइड से हम क्या करेंगे? कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उससे क्या करेंगे? हम लोग कॉपर को प्योरीफाई करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास है Cu2S, उसको हम बोलेंगे कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे और रोस्टिंग करा देंगे। रोस्टिंग में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या निकल जाएगा यहाँ पे बेटा? बताओ 2Cu2O और क्या निकल जाएगा यहाँ पे? सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब हम क्या करेंगे? 2Cu2O को क्या करेंगे बेटा? रिएक्शन करा देंगे Cu2S के साथ, कॉपर ग्लैंस के साथ। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? 4 और 2 6, तो 6 तो क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 2SO, ठीक है। आप ये भी करवा सकते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट भी हीट कर सकते हो इसको आप। क्या निकल जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है मेरी बात यहाँ तक आया समझ में? तो सेम एज मेटल है बेटा। कहाँ? 2SO2। हाँ। अब हो गया बैलेंस? हाँ। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे सेम एज मैग्नीज, जिंक, आयरन, लेड और एक्सेट्रा, ये एलिमेंट्स की भी हम रिएक्शन सेम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मेरी बात यहाँ तक। फिर हम आ जाते हैं बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, हमारा जो अब थर्ड पार्ट। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। बेटा
रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल्स को प्योरीफाई कराते हैं। क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल्स को प्योरीफाई, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग। देखिए बेटा यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ purifying impure metals is called refining of metals। ठीक है बेटा, ठीक है, प्योरीफाई करना इज नोन एज प्योरीफाइंग ऑफ मेटल्स या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मेन जो हमारा प्रोसेस है, जिसका हम लोग डिस्कस सबसे पहले के अंदर क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग था। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या किया था आप लोगों ने, क्या किया था इससे आप लोगों ने, करंट फ्लो कराया था मोल्टन शीट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं, ठीक है, और कॉपर की रोड या कोई भी रोड यूज करते हैं तो कंप्लीट करते हैं। तो बेटा आप देखेंगे आप लोग एक बार मैं थ्योरी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक थ्योरी समझा दूंगा बाद में एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बेटा सबसे क्या लेते हैं, एक थिन ब्लॉक लेते हैं ऑफ इम्प्योर मेटल। भाई आपके पास क्या है, एक बीकर है। अब एक काम करो, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं समझा लूंगा थ्योरी के साथ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको। यहाँ तक डाउन करिएगा आप लोग। थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक ए बीकर। क्या लेते हैं सबसे पहले, एक कांच का बीकर या सिंपल एक बीकर लेते हैं, ठीक है। वी टेक ए बीकर सबसे पहले, उसके बाद ए थिन ब्लॉक, ए थिन ब्लॉक of impure metal is made anode। क्या फॉर्म करता है बेटा, जो impure metal का एक लेयर लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग, एक मॉडिफाइड लेयर जो है, थिन लेयर जो है वो लगा देते हैं, किसकी, impure मेटल यानी कि एनोड। क्लियर मेरी बात यहाँ तक, ये यूज करते हैं बेटा हमने। फिर हम लोग यूज करते हैं सेकंड, एक थिन स्ट्रिप, थिक ब्लॉक, और यहाँ पे थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल, is made anode। क्या यूज करते हैं बेटा यहाँ पे, थिन, ये क्या है, प्योर मेटल यानी कि कैथोड। क्या है बेटा ये, कैथोड चार्ज है इसमें, ठीक है बेटा। कहाँ, कैथोड। इसके बाद बेटा जिस भी रोड की होंगे ना, जिस भी एलिमेंट का रोड होंगे, उसका हम लोग सोल्ट सॉल्यूशन डिसोल्व करते हैं इसके अंदर। क्या डालते हैं इसके अंदर हम लोग, उसका सी, a water soluble salt is
taken as electrolyte. क्या बोलते हैं स्टूडेंट लोग, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाए। अब इट इज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब क्या करें, बोथ आर कनेक्टेड विद वायर्स, किससे कनेक्ट होते हैं दोनों? वायर से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? वायर से। यानी कि चार्ज कौन सा हुआ है नोड पे? पॉजिटिव, और कैथोड पे नेगेटिव। ये मेरे पास यहाँ पे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट impure metal dissolves from anode and goes to the electrolytic solution। बेटा यहाँ पे जो आपका इम्प्योर मेटल होगा, झटके कहाँ आने स्टार्ट हो जाएगा? आपका सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे साइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड द प्योर मेटल from the electrolyte deposit on the cathode। क्या हुआ बेटा? आपने जैसे करंट फ्लो कराया, जब इम्प्योर मेटल तो डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, फिर जब प्योर मेटल होगा वो कहाँ जाके चिपकना स्टार्ट हो जाएगा आपके? जब प्योर मेटल होता है वो कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा? आपके कैथोड पे आके चिपकना, कैथोड आके क्या करता है? चिपकना शुरू हो जाता है। ठीक है बात यहाँ पे। अब इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर के केस के लिए। किसके लिए लेते हैं बेटा? फॉर कॉपर। कॉपर के केस के लिए डिस्कस करते हैं बेटा। देखेंगे यहाँ पे एट एनोड पे क्या लेते हैं बेटा हम लोग? इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग? इम्प्योर कॉपर। किसकी रोड ले लेंगे? प्योर कॉपर की रोड ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, करंट फ्लो कराएंगे। सोल्यूशन क्या डालेंगे इसके अंदर? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है बेटा, कॉपर सल्फेट पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इधर क्या ले ये यूज कर लेंगे। अब क्या होगा? कॉपर इजीली टूट के इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और जब प्योर कॉपर होगा वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? तो देखते हो बेटा एनोड में क्या होता है? कॉपर जो होता है, अब बेटा एनोड में कॉपर क्या कर रहा है? लॉस हो रहा है, टूट रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन लॉस। तो क्या आ जाएगा को? कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? Cu2 पॉजिटिव। और एट एनोड कैथोड में क्या हो जाएगा बेटा? कैथोड में क्या हो रहा है? कॉपर चिपक रहा है उससे। इसका मतलब कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये आपकी रिएक्शन डिस्कस की गई। ड्यू टू दिस it purifies the metals। क्लियर मेरी बात यहाँ पे बेटा? आया समझ में आता है? आपने तो कहा था सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। हाँ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट ही है। कॉपर सल्फेट किससे बना हुआ है? कॉपर एलिमेंट और सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी एसिड और मेटल से। एसिड और मेटल से बना हुआ है। हमें क्या बना हुआ है? When acid react with metal, it gives salt and dihydrogen gas। ठीक है बेटा? क्लियर मेरी बात? बेटा नोट डाल के लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाता है अगर 1 मार्क्स का। कॉपर किस पे डिपॉजिट हुआ? प्योर कॉपर किस पे डिपॉजिट हुआ? कैथोड पे हुआ ना। बट
gold and silver metal can be recovered from the एनोड मड। कहाँ से मिलते हैं बेटा? एनोड मड से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बेटा? हमें ये एनोड मड से मिलते हैं। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे इतना आया समझ में? कर लोगे इतना हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे करवाता हूँ। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे लास्ट छोटा टॉपिक तो क्या है, हम जितना भी पढ़ा अब तक ओर्स के बारे में, उस सब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? यहाँ पे ओर्स पढ़ा है ना, और पढ़ा हमने। ओर्स के कितने टाइप है बेटा? दो। दोबारा ध्यान कर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तीन टाइप्स के डिस्कस करते हैं, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव, है बेटा। लेकिन यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या मिलता है बेटा हमें यहाँ पे? प्योर मेटल मिल जाते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। सेकंड क्या होता है बेटा आपका? कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ये मेरी बात यहाँ पे। ये दो टाइप्स के होते हैं आपके मॉडरेटरी वाले। कौन कौन से? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो हम बोलेंगे कार्बोनेटेड, और एक तो होते हैं कार्बोनेटेड और एक होते हैं आपके सल्फाइड और ये दोनों किससे प्रिपेयर करते हैं, साफ करते हैं हम लोग? ये करते हैं हम लोग कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और करते हैं बेटा हम लोग रोस्टिंग से। और इन दोनों से क्या बनता है बेटा आपका? इन दोनों से क्या फॉर्म होता है आपका? क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हो ना आप लोग। कार्बोनेट को हीट करके निकाल तो मेटल ऑक्साइड, और सल्फाइड को भी हीट करके मेटल ऑक्साइड। और फिर क्या करते हैं बेटा? इसको हम लोग रिड्यूसिंग करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? इम्प्योर मेटल। और उसका क्या करते हैं? हम लोग रिफाइन करते हैं इसको। रिफाइनिंग करते हुए क्या निकालते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? प्योर। ये लिखो ना पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा। रिफाइनिंग क्या आ जाएगा? प्योर मेटल। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस किया गया। फिर आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। किसमें मिलेगा ये आपको? सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं बेटा? सल्फाइड ओर्स में। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे? इसको रोस्टिंग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा बेटा आपको यहाँ पे? इम्प्योर मेटल। और फिर क्या करोगे आप लोग? रिफाइनिंग करोगे। क्या मिल जाएगा बेटा आपको? प्योर। ये था आपका पूरा प्रोसीजर। हमने क्या डिस्कस किया? ओर्स के 3 पार्ट डिस्कस किए, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। हाई रेट सिंपल तरीका था, इलेक्ट्रोलिसिस कराया और प्योर मेटल कन्वर्ट कर लिया। मेन जो प्रोसीजर था किसमें था? मॉडरेट के अंदर। उसमें क्या था? पहले सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करते हैं?
कार्बोनेटेड और या सल्फाइड ओर्स में मिलता है हमें, हम लोग कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, हमें क्या मिलता है मेटल ऑक्साइड्स। फिर हम क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं और क्या निकालते हैं इम्प्योर मेटल्स, और फिर क्या रिफाइन करते हैं एंड वी गेट प्योर मेटल। फिर हम क्या करते हैं बेटा लेस जो हाईली रिएक्टिव जो वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले किस फॉर्म में मिलता है आपको सल्फाइड की ओर्स में, हम लोग क्या करते हैं रोस्टिंग करवाते हैं और क्या मिलता है बेटा हमें यहाँ पे इम्प्योर मेटल या मेटल ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको आप लोग। और फिर हम क्या करते हैं प्योरीफाई कराते हैं रिफाइनिंग कराते हैं एंड वी गेट प्योर मेटल। आज के लिए आप लोग इतना करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोजन एंड एलोरेज। ठीक है बेटा, चैप्टर अगर कंप्लीट करेंगे हम लोग। आज के लिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।